हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी को पार्ट 2 वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान के 3 सूत्र पकड़कर चलना चाहिए। पहला करो, दूसरा सीखो और तीसरा है भोगो। पहले करो को समझते हैं। वर्तमान का यदि सामान्य रूप देखना हो तो एक शब्द प्रयोग करिए, आज। यह वर्तमान का सबसे बड़ा रूप है। यूं कहे तो वर्तमान बहुत तीव्र है, पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसे समझ पाएं वह भूत हो जाता है, और जब तक उस पर कुछ कर पाएं वर्तमान भविष्य बन जाता है। इसलिए थोड़ा आज को समझते हैं। आज वर्तमान का फैला हुआ आसान रूप है। हम साधारण मनुष्यों के लिए वर्तमान का सही स्वरूप आज है। इस आज में हमारे पास 24 घंटे भी हो सकते हैं और 12 भी। अपनी सुविधा तय कर लें और उन्हें अपना वर्तमान मान लें, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आज को और अच्छे तरीके से समझना हो तो बुध की ओर चलना होगा। मान लो हमारे पास आज में 24 घंटे हैं तो बुध के पास आज, और उन्होंने प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध का वह आज वही वह क्षण था जब सुबह पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, और पूरे अवधि को उन्होंने आज जैसा माना था। तो करो का अर्थ यह हुआ कि जो भी करना हो आज को समझकर आज में ही कर डालो। इसे सीधे सीधे यूं कहे कि जो भी करना है आज। बस यहाँ 2 बातें याद रखिएगा, वह करने लायक हो और फलदायक हो। अब चलते हैं सीखो की ओर। थोड़ा इसे भी समझना होगा। वर्तमान में जैसा करो का महत्व है, वैसे ही सीखो भी महत्वपूर्ण है। हर घड़ी, हर कदम और हर काम में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हमें इतना जागृत रहना चाहिए कि सीखने की वृत्ति ऐसी हो कि हर बात से कुछ सीख लेंगे। सीख युक्त जीवन भयमुक्त होता है। क्योंकि भविष्य मनुष्य को डराता है, तो भयमुक्त होने की तैयारी वर्तमान में ही करनी पड़ेगी। इसलिए सीखो कि भयमुक्त कैसे रहा जाए। वर्तमान की सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए कि हम कभी नहीं डरेंगे, जो होगा निपट लेंगे। सीधा चलते हैं भोगों के पास। थोड़ा इसे भी समझते हैं। वर्तमान में शरीर बिना भोगे रहेगी नहीं, कुछ न कुछ भोगना ही है उसे। दुनिया में भोगने के लिए एक सबसे बड़ा प्यारा तत्व है प्राकृतिक से मिला रस। इसे पंच रस भी कहा जा सकता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो पंच तत्व हैं, इनके रस को वर्तमान में भोगना है और शरीर को इनसे जोड़ना है। इसका एक नाम या रूप स्वास्थ्य भी है। जो स्वस्थ है, समझकर चलिए उसने वर्तमान को अच्छे से जिया। बीमारी का संबंध ना तो हमारे अतीत से है, ना ही भविष्य से। यह सबसे अधिक प्रभाव हमारे वर्तमान पर डालता है। इसलिए प्रकृति के पंच रस का पान करते रहें। इसका सबसे बड़ा स्वाद या कहें प्रभाव यह है कि आप बाहर से सक्रिय होते हैं और भीतर से शांत रहने लगते हैं। इतना अच्छा वर्तमान कौन नहीं चाहेगा। वर्तमान से जुड़ने, उसको ठीक से भोगने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है सांस। अपनी हर आती जाती सांस के प्रति जितने होशपूर्ण होंगे, वर्तमान को उतने अच्छे से भोग सकेंगे। इसलिए जब भी समय मिले, कमर सीधी, आंख बंद कर अपनी सांस को भीतर जाते बाहर आते हुए देखिएगा। कोई कठिन काम नहीं है, यह बड़ा आसान है, और पाएंगे वर्तमान आपकी मुट्ठी में है। चूँकि हमें वर्तमान में जीना है तो भूत यानी अतीत को भी समझना होगा। तो चलिए थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। भूतकाल या यूं कहे तो अतीत सबका अपना अपना है। यह जिंदा ही स्मृतियों के कारण है। दुनिया में जितने भी बोझ हैं, उनमें सबसे बड़ा स्मृति का बोझ है। यादों की लंबी सूची हर एक के पास है, और उनको यदि बोझ बना ले तो जीवन की चाल को लड़खड़ाना ही है। उसी का नाम अशांति है। भूतकाल और भविष्यकाल, ये सब हमारी सुरक्षा के इंतजाम हैं। हम बहुत डरे हुए हैं,
तो अतीत उस डर को अशांति में बदल देती है। भविष्य की चिंता चित्त को बेचैन कर देती है, जिससे हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है। लेकिन भयमुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, वर्तमान पर टिक जाना। यह भी तय है कि भूत भविष्य से पूरी तरह से कोई कट नहीं सकता। तो जब भूतकाल में हो 3 काम करें। पहला भूले, दूसरा भूल सुधारें और तीसरा अनुभव लें। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ।